आज का टॉपिक कौन सा है? अनुपात और समानुपात। क्यों? अनुपात और समानुपात। ठीक है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के कितने? कुल सिक्के या कुल मूल्य है कितनों? कुल सिक्के 133 हैं। यदि इन सिक्कों के मूल्य मतलब इन सिक्कों के जोड़ हैं जो रुपये जब प्राप्त हुए क्या हैं? मूल्य। कुल मूल्य का अनुपात 5:3:2 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। 1 रुपये अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे का अनुपात का है 5:3:2। ठीक है। अब हम 1 रुपये में कहोत एक सिक्का होत। ठीक है। 100 पैसे से मिलकर कहोत एक सिक्का मिला तो 1 रुपये में 100 पैसे होत। तो हम 5 में किसी का गुणा मतलब एक का ही गुणा करेंगे और किसी का गुणा नहीं करेंगे और इसमें 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 50 पैसे जब 2 सिक्के 50-50 पैसे के जब हम 2 सिक्के मिला है ना तब अपन के 1 रुपये प्राप्त हुए। लेकिन अपन के 1 रुपये इसलिए प्राप्त करने क्योंकि मूल्य काय में है? बताओ। मूल्य काय में है? रुपए में है। काय में? रुपए में। रुपए में बदलने है तो जो भी कहो जे रुपए में बदलने ना 4 को गुणा हुआ। काय को? 4 को गुणा इसलिए हुआ क्योंकि 25-25 पैसे की जब हम 4 सिक्के मिला है ना तब जाके 1 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक है। तो सिक्कों का अनुपात का अनाज है। सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात जब हम 5 में 1 गुणा 5 है और 3 में 2 गुणा करना 6 है। 3 गुणा 2 को गुणा 4 में करें कितना है? 8 है। सिक्कों का अनुपात आगो 5:6:8 आगो और सिक्कों के कुल योग मतलब कुल सिक्कों का संख्या का योग कितना? संख्या का योग मतलब कुल बजट मतलब कुल रुपए में योग नहीं है लेकिन सिक्कों की संख्या कितना योग है? 133 है। तो जब हम इन सिक्कों की संख्या के मूल संख्या में बदले तो कहो जे 5x + 6x + 8x = 133। ठीक है। इतनी बात समझ में हो गई? ठीक है। 8 6 14 5 19 = 133 तो x = 7। 19 को भाग जब 133 मिले हैं तो x बराबर का हो गई काज है 7। आज है काज है 7। आगे बात समझ में? 7 आज है ना और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 6x है। कितनी है? 6x है। तो 6 गुणा x मान कितना है? 7 तो 7 लग दो 7 6 42 सिक्के हैं 50-50 से पैसे के 50-50 पैसे कितने सिक्के हैं? 42 पैसे हैं। ठीक है। आई बात समझ में? आशा करते हैं आप लोगों के जो वाला सवाल समझ में आ गो हो है। ठीक है। अब A और B का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है तथा B का अनुपात 2:1 है। ये दोनों में प्रत्येक की बचत कितनी है? प्रत्येक की बचत 4000 है। तो एक की आय ज्ञात कीजिए। एक की आय ज्ञात करना है आप लोगों का। ठीक है। A व B की आय का अनुपात 3:2। तो A की आय बराबर 3x और B की आय का हो जाए 2x। ठीक है। और
ए और बी के आई का अनुपात कितना है 3:2। जब इसकी मूल संख्याएं बदले तो एक्स का हो जात गुणा हो जात का हो जात गुणा, तो हमने एक्स को कर दो गुणा कर दो। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ए और बी के बे का अनुपात, बे का अनुपात का है 2:1। ए का बे का हो जाए 2x और बी का बे का हो जाए 1x। ठीक है, ए को आई कितनी है 3x और ए की मतलब बे मतलब खर्च कितने का 2x करत। जब हम आय से बे घटा दे हैं तो क्या निकल लिया है बताओ, बचत निकल लिया है ना। तो ए की बचत का ए की बचत बताओ क्या है, ए की बचत है 3x माइनस 2x। ठीक है, 3x माइनस 2x। ठीक है, आई बात समझे। लेकिन आप लोगन के यहाँ पे क्या करना है, अपन ने यहाँ पे x को गुणा करो तो, लेकिन यहाँ पे y को गुणा करना पड़ेगा। काय को y को, काय को y को। आय एक अलग रूप में हुए और बे एक अलग रूप में हुए, तो अपन ने इसमें x को गुणा कर लो तो यहाँ पे y को गुणा कर दो, काय को y को गुणा कर दो, तो यहाँ पे 3x माइनस y। और इसलिए हमने ये y को गुणा करा क्योंकि राशि का हो जाए समान और 2 में कंफ्यूजन बन रही है, इसलिए यहाँ पे क्या कर लो y मान लो, यहाँ पे x को गुणा कर दो। कोनो भी राशि को गुणा कर सकते हैं, अनुपात में दो है। अगर तुम a को भी गुणा करो b को भी गुणा करो तो कोनो भी राशि को आप लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और b की बचत, b की बचत का हो जाए जा आय में से बचत का हो जाए घट जाए, आय में से बचत का हो जाए घट जाए। आगे बात समझे, जब हम बचत निकाल रहे हैं तो आय में से बे का हो जात घट जात, आय में से बे का हो जात घट जात ना। इसलिए हमने आय में से ए की आय कितनी है 3x, तो हमने 3x और बे कितना है 2y है, तो हमने बे का कर दी घटा दी। इसी प्रकार से b की आय कितनी है 2x है, तो 2x रख दी, और b की बे कितना है, b का बे 1y, तो 1y का कर दूं माइनस कर। और सवाल में क्या करूं, यदि दोनों में प्रत्येक की बचत 4000 है, ए की बचत ज्यादा ही xy के पदन में, लेकिन रुपए की पदन में क्या है 4000 का 4000, और ए की भी बचत और बी की भी बचत का है समान है 4000 है, का है 4000। ठीक है, 4000। अब हम ये दोनों समीकरण जब हम हल करें ना, समीकरण नंबर और समीकरण सेकंड हल करें तो एक अचर वाले पद के करने पर है समान करने। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करने पर है, यहाँ पे 2 करेंगे लाने का अगर है 2 को गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाए। जब हम यहाँ पे 2 को गुणा करें तो जब वाले पक्ष में भी 2 को गुणा करने पर है और जब वाले पक्ष में भी 2 को गुणा करने पर है। अगर आपके y काटने हैं तो इस प्रकार से y कर जाए, अगर आपके x काटने हैं तो यहाँ पे 3 को गुणा ई वाले पद में और जब वाले पद में 2 को गुणा करें तो आपको x कर है। लेकिन हम कम गुणा करेंगे लाने, इसमें क्या करें 2 को गुणा करें पूरे समीकरण में करें, काय में पूरे समीकरण में करें। तो पहला समीकरण जो को रख दो 3x माइनस 2y बराबर का है 4000 है। ठीक है, और जब हम जा में गुणा करें तो क्या हो जाते हैं 4x माइनस 2y, 2 को गुणा 1 में 2 और 2 को गुणा 2 में 4 बराबर 2 को गुणा 4 में 8 0। समीकरण प्रथम और दूसरे को करने पर जोड़ने पर का करने पर जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब जो प्लस को है जो माइनस को है जो प्लस को इसलिए हो गया क्योंकि अब कर रहे जोड़ रहे तो नीचे वालों का हो जाए प्लस को हो जाए। ठीक है, जो का होगा 4 3 7 x बराबर 8 4 12 का
8 4 12 12 फिर 7x बराबर का आगो 12,000। एक अपन गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक गलती कर रहे हैं। यहाँ पे चिन्ह का हुआ ऐसे ना हुआ। जब हम क्या करें जोड़ें तो प्लस वाला चिन्ह माइनस में हो जात, माइनस वाला चिन्ह प्लस में हो जात ना। तो यहाँ पे कहा है, यहाँ पे एक्स है और घटे तो माइनस को 4 है, कहा है 4 है। आगे बात समझ में? जय वाली चीज कहो जे प्लस की, कहो जे प्लस की हो जाए। यहाँ पे चाहे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो घटाने पर का, घटाने पर तो नीचे माइनस लग जाए, लेकिन जब माइनस की तो देता है लग जाए प्लस, ठीक है। और जब प्लस की तो लग जाए थे माइनस लग जाए, ठीक है। आई बात समझ में? तो x बराबर का आगो 4,000 आगो तो एक ही आए क्या करने, एक ही आए निकालने का निकालने, एक ही आई का है जहाँ, एक ही आई का है जहाँ 3 गुना x का मान का है 4,000, एक ही आया अभी 12,000, ठीक है। आप लोगों के ये दोनों सवाल समझ में आ गए हों, ठीक है, ओके।